हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपनी पहली क्लास में। जो इंट्रोडक्शन के बाद जो अपन अब जो मेन स्टेनो पे आएंगे, अपन शॉर्ट हैंड सीखेंगे कि भाई कैसे अपनी शॉर्ट हैंड होती है और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज से हम जो भी क्लासेस होंगी वो हम कॉपी पे आपको बना के समझाएंगे पूरी प्रॉपर तरीके से, और आपको सेम जो गाइडेंस दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में क्लास में पता चल चुका है कि स्टेनो होती क्या है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब हम सबसे पहले स्टेनो जो भी सीखेंगे उसमें हम सबसे पहले उसकी अल्फ़ाबेट्स समझेंगे कि उसके अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, उसके बाद उसके वर्ड पे आएंगे। तो देखिए, स्टेनो में हम जो अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है कर्व स्ट्रोक्स। एक काम कर लेते हैं, अपन पेन यूज कर लेंगे इसको लिखने के लिए, और जो अपन को आउटलाइन बनानी होगी उसके लिए पेंसिल यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उनका मतलब वो कोई भी सीधी लाइन जो स्ट्रोक्स हो, जैसे सीधी लाइन मतलब वो आडी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, सीधी हो सकती है, इधर हो सकती है, तो वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में आ जाएंगे। कर्व स्ट्रोक्स जिनमें ऐसे घुमाव हो। तो सबसे पहले अपन स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से अपने अल्फाबेट्स होते हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे सबसे पहले जो आता है वो आता है पी। क्या आता है? पी। पी हम कैसे बनाते हैं? ऊपर से लाइन नीचे की साइड ड्रॉ करते हैं ऐसे, और बिल्कुल लाइट हैंड से। कैसे किया हमने? ऊपर से लाइन नीचे की साइड ड्रॉ की, ये देखिए, तो ये बिल्कुल लाइट लिया हमने। तो हमने क्या किया, इसको डाउनवर्ड्स बनाया, डाउनवर्ड्स बनाया जो कि है लाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा बी आता है। बी, तो जो हमने पी बनाया था उसको थोड़ा डार्क बना देंगे, वो ही डाउनवर्ड्स आएंगे। देखिए, हमेशा कोई भी आउटलाइन जैसे बन रही है, अगर कोई ऊपर से नीचे आ रही है तो आप ध्यान रखिएगा वो ऊपर से नीचे ही बनेगी, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। कहीं आप लोग प्रैक्टिस के चक्कर में जैसे मैंने ऊपर से नीचे बनाया, आपने यूं बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको ऊपर से नीचे लेके आनी है। बी होगा, हम पी को डार्क बना देंगे। ये देखिए, मैंने बी को डार्क बनाया है पी के कंपेरिजन में, तो ये डार्क हो गया। तो ये भी डाउनवर्ड्स आएगा, लेकिन ये डार्क होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा अगला जो कॉन्सोनेंट आता है वो आता है टी। टी, तो हम टी के लिए ये जो पी है वो इधर से झुका हुआ आ रहा था। ठीक है, लेफ्ट से थोड़ा सा झुका हुआ नीचे की साइड आ रहा था। टी हमारा ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, ये हमारा टी हो गया। हमको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइट। तो ये हमारा जो टी होगा वो डाउनवर्ड्स होगा वो लाइट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है, हम डी के लिए लेते हैं। डी हमारा टी को डार्क कर देंगे, तो टी को डार्क कर देंगे, उसको हम डी पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये टी था तो हम इसको डार्क कर देंगे, ये डार्क हो गया हमारा। ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये हमारा डाउनवर्ड्स आता है और डार्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा डी हो गया। उसके बाद च आता है, सी एच जिसको बोलते हैं, च। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेनो कभी भी स्पेलिंग के ऊपर काम नहीं करती। हम इंग्लिश स्टेनो समझ तो रहे, लेकिन ये कभी भी है ना इंग्लिश स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ये चलेगी हमेशा साउंड के अकॉर्डिंग। जैसा साउंड आ रहा है हम वैसे आउटलाइन बना देंगे और उसको पढ़ेंगे उसी साउंड के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए कि बुक आ रहा है, तो इसमें कोई हम डबल ओ लगाने नहीं बैठेंगे, डबल ओ, हम सिर्फ बुक लिख देंगे। अब बुक पढ़ने के बाद आप पे है कि आपको स्पेलिंग आती है, तब आप पढ़िए उसको दोबारा ट्रांसक्रिप्शन में बी डब्ल्यू के लिख रहे हो। ठीक है, तो ये डी हो गया। इसके बाद हमारा बारी आती है च की, सी एच की। तो हम पहले हमने इधर से झुका के लिया था, फिर उसको क्लॉकवाइज देखिएगा, ये पहले इधर से झुका हुआ आ रहा था पी, और बी इधर से झुका हुआ आ रहा था। ठीक है, उसको ड्रा किया, फिर वो क्लॉकवाइज थोड़ा सा सीधा हुआ, फिर क्लॉकवाइज और घुमाएंगे तो यूं झुक जाएगा।
तो मैंने क्या किया, CH इधर से झुकाते हुए नीचे लिया, ये हमारा CH हो रहा है, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड्स आता है, नीचे की ओर आता है और ये लाइट बनाया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता है जय। जो भी हमारा जय का साउंड होगा उसको हम CH को डार्क कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा CH होगा वो डार्क हो जाएगा, जय पढ़ा जाएगा। ये हमने CH को डार्क कर दिया तो यही डाउनवर्ड्स हो गया और ये डार्क हो गया। आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको इसी जैसे पी की आपको पूरा पेज जो होगा पी 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 ऊपर से नीचे पी 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 बोलते हुए पी पी पी, फिर हमको बी बी डार्क बनाते हुए बी बी की आउटलाइन की हमको प्रैक्टिस करनी रहेगी। पूरा पेज इनिशियल लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी ताकि आपको आउटलाइन से फेमिलियर हो जाओ कि भाई आपको पता रहे कि कौन सी आउटलाइन किसकी है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे हम वर्ड्स पे आएंगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि भाई है क्या, ये कौन सी आउटलाइन किस साउंड के लिए आ रही है, ठीक है। अब हम आगे आएंगे के लिए। अब हमने इस आउटलाइन को और झुकाया था तो अब हम इसको और झुका देंगे। तो हम पहले के से पहले मैं आर लेना चाहूंगा। एक्चुअल में आर क्या होता है, आर जे के बाद थोड़ा सा और झुका हुआ रहता है, ठीक है। और आर है ना अप जाता है, अप। ये जो जे और जे था इससे और ज्यादा झुका हुआ है आर, ऐसे देखिएगा। लेकिन आर अप जा रहा है। बुक के अकॉर्डिंग आर बाद में आता है, लेकिन मेरे को जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अपनी जो स्ट्रोक्स हैं वो क्लॉकवाइज झुकती जा रही है। इधर से सीधा हुआ, सीधा और टेढ़ा हुआ और तिरछा हुआ और फिर उसके बाद सीधा हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज इधर था, फिर सीधा हुआ, फिर और झुका, फिर और झुका। जब हम थोड़ा सा और झुकाते हैं तो ये बनता है आर, जो कि चलता है अपवर्ड्स, और ये होता है लाइट। ध्यान रखिएगा आर की लाइन मैंने ऊपर खींची है, ना कि ऊपर से नीचे ली है। उसके बाद हमारी बारी आती है के की। के को हम आते आते पूरा ऐसे तिरछा कर चुके होते हैं के। इसको पढ़ेंगे के ही, है ना। के लाइट चल रहा है के। तो ये होता है राइट वर्ड्स होता है कि भाई हम लेफ्ट से राइट खींच रहे हैं लाइन, तो ये राइट वर्ड्स हो गया और ये लाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जो आते हैं वो हमारा साउंड आता है जी का। हम जी पढ़ते हैं। जी को हम के को थोड़ा डार्क कर देंगे। ये लीजिए हमने के को डार्क कर दिया। हम वही लेफ्ट से राइट की साइड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे जी। ये हो गया राइट वर्ड्स हो गया और ये डार्क हो गया, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो गए, ठीक है। इसमें आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक एक पेज सबकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे स्पाइरल वाली कॉपी लाना है, क्योंकि अगर दूसरी कॉपी होती और मैंने यहाँ पे फोल्ड किया होता तो वो यहाँ से उठ गया होता, और फोल्ड भी नहीं करता तो कॉपी आधी होने के बाद तो वो ऐसे भी उठने चालू हो जाती है। तो स्पाइरल में क्या होगा, जैसे मैंने यहीं से लिखना स्टार्ट किया, मेरी आउटलाइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मेरी लिखावट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। स्टेनो में आउटलाइन का ही खेल है। अगर आपने गलत बना ली तो आप सही पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरा जो रिकमेंडेशन वो यही है कि आप है ना स्पाइरल वाली कॉपी लाओ, और जब हम डिक्टेशन पे आएंगे तब हम स्टेनो वाली कॉपी यूज करेंगे। तो आप इसमें प्रैक्टिस करो, एक एक पेज आराम से डेली का करो। भाई पी का कैसे करना है, तो मैं इसको पी बोलूंगा, पी 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 पी। फिर मैं बी की करूंगा तो डा कर दे बी 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 बी। फिर टी का करूंगा टी 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 टी। फिर डी का करूंगा, इसको डा कर दे डी 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 डी। ऐसे करके आपको सभी कॉन्सोनेंट्स की सभी जो आउटलाइंस है स्ट्रेट स्ट्रोक्स उनकी एक एक पेज की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे कर्व स्ट्रोक पे बढ़ेंगे।